आपका मन एक ग्लास पानी की तरह है। जितना ज्यादा आप उसे पकड़ के रखोगे उतना ही ज्यादा बोझ महसूस करोगे। गौतम बुद्ध के ये शब्दों में ही एक ऐसी सीख छुपी है जो हम सबकी जिंदगी को सुधार सकती है। यह कहानी एक युवा की है जो अपने ही विचारों और पुरानी यादों के जाल में फंसा हुआ था। उसने शांति और सुकून की तलाश में एक जैन गुरु से सलाह ली और जो सीख उसे मिली वह आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। राहुल एक सामान्य युवा था। उसका जीवन बहुत ही आसान लगता था, पर अंदर ही अंदर वह अपनी पुरानी यादों और गलत फैसलों के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। उसका दिन शुरू होते ही उसके दिमाग में चल रहे चिंतन और ओवरथिंकिंग से होता। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त की सलाह पर एक जैन गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु के पास पहुंचने पर उसने अपनी सारी समस्याएं बयान की। गुरुजी, मैं अपने दिमाग के विचारों को बंद नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों के बोझ के नीचे दब गया हूं। गुरु मुस्कुराए और एक पानी का ग्लास उठाकर राहुल के सामने रख दिया। गुरुजी ने ग्लास उठाने के बाद राहुल से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट के लिए पकड़ के रखूं तो क्या होगा? राहुल बोला, कुछ नहीं गुरुजी। गुरुजी फिर बोले, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ के रखूं तो? राहुल थोड़ा सोचकर बोला, तब तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। गुरुजी ने फिर एक तीसरा प्रश्न पूछा, और अगर मैं इसे पूरे दिन भर के लिए पकड़ के रखूं तो क्या होगा? राहुल बोला, तब तो आपका हाथ सूजन से भर जाएगा और शायद ग्लास गिर भी जाए। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। यह ग्लास हमारे मन के विचार और समस्याओं का प्रतीक है। अगर हम अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए देखें तो उन्हें समझ सकते हैं, पर अगर हम उन्हें दिन भर पकड़ के रखें तो वह हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाती हैं। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, तो इसका अर्थ है कि मुझे अपने विचारों को छोड़ देना चाहिए? गुरुजी बोले, छोड़ना नहीं, समझना और उनसे मुक्ति पाना सीखना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का रहस्य इसी पल में जीने में है। गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया, राहुल सोचो तुम एक खुले आसमान के नीचे खड़े हो और तुम्हारे ऊपर एक छाता है। अगर तुम उस छाते को नीचे करोगे तो तुम आसमान की खूबसूरती देख पाओगे, पर अगर उसे ऊपर पकड़ के रखोगे तो तुम उसके बोझ को महसूस करोगे और आसमान देखना मुश्किल हो जाएगा। राहुल को समझ आया कि उसके विचार और यादें उस छाते की तरह हैं जो उसकी जीवन के सुकून को धुंधला कर रही थीं। गुरुजी ने राहुल से कहा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करो, इससे तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य अपने विचार बनाता है और विचार उसकी जिंदगी का आधार होते हैं। राहुल ने गुरुजी की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाया। धीरे धीरे उसकी ओवरथिंकिंग कम होने लगी और उसने जीवन के हर पल को जीने का मजा लेना शुरू किया। आप भी अपने मन के बोझ को छोड़कर एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों में कहा जाए तो शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।